माय नेम इज़ गुनगुन शर्मा एंड आई एम डूइंग सीए विद बीकॉम। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 7 ब्रूटल मिस्टेक्स जो कि हर कोई करता है। और ये कोई एकदम बहुत बड़े मिस्टेक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा माइक्रो मिस्टेक्स है जो कि आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। और इट कैन ऑल्सो कॉज योर अटेम्प्ट। तो ये मिस्टेक करना तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपको ऐसे 7 माइक्रो मिनी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि आप बिल्कुल भी मत करना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। हाँ, तो अगर सबसे पहले बात करें फर्स्ट मिस्टेक की, तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एसएसपी पोर्टल मिस्टेक। तो क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि 12th में या फिर 12th के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है, और उनका रिजल्ट उसके बाद में आता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 10th बेसिस पे होता है। तो अगर आप 12th से पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लो या तो 12th में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा लो एग्जाम के बाद, तो आपको जब आपके रिजल्ट आने के बाद आपको तुरंत से जाके एसएसपी पोर्टल पे चेक करना पड़ता है और एसएसपी पोर्टल पर जाके आपको अटैच्ड कॉपी लगानी पड़ती है। अगर आपकी अटैच्ड कॉपी नहीं लगी होती तो इट कैन ऑल्सो कॉज योर अटेम्प्ट। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो तुरंत जाके अपनी अटैच्ड कॉपी लगा लो, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। और लोगों को लगता है कि हमने बस फीस पे कर दी, हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो हम मतलब पेपर में बैठ सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको उसके अटैच्ड कॉपी लगानी पड़ती है, 12th की मार्कशीट भी रिक्वायर होती है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। हाँ, तो सेकंड मिस्टेक आती है कॉलेज। अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और सीयूईटी से आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो कि बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम नहीं दिए और आपकी कोई ऐसे ही एरा गैरा कॉलेज है और उसमें आपकी अच्छी रैंक नहीं लगने वाली है, तो आप प्लीज़ कॉलेज पे टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि कॉलेज भी लगता है ना, कॉलेज में फालतू के असाइनमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं और सीसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते हो। और ये जो मई और अप्रैल सितंबर ये सारा मंथ होता है, ये सारा सीए स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम मंथ होता है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप कॉलेज के पेपर्स दे रहे हो, कई असाइनमेंट दे रहे हो, सीसी दे रहे हो, इसमें फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो या तो फिर आप ओपन करो। बात करिए थर्ड मिस्टेक की, तो वो होता है ट्रीटिंग लॉ एज बिजनेस स्टडीज़। तो ये सबके साथ होता है। सब लोगों को लगता है कि लॉ जो हम 12th में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते थे वो उसी की तरीके से है। जैसे हम लोग क्या होता था कि बिजनेस में अगर कोई आंसर नहीं भी बन रहा है तो भी हम उसको बहुत ज़्यादा लिख देते थे एक पेज को, तो टीचर्स फिर भी उसका नंबर दे देते थे। पर लॉ को आप उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। लॉ को आपको एक सीक्वेंस वाइज ही लिखना पड़ेगा और आप फालतू की चीज़ें नहीं लिख सकते। लॉ को आप उतना ही लिख सकते हो जितना रिक्वायर है और जितना मतलब जितना बुक में है। आप उसके अलावा आप कुछ भी अपने से ऐड करके ऐड ऑन करके नहीं लिख सकते हो। तो लॉ लिखने का सही तरीका ये है कि पहले आप प्रोविज़न लिखो, देन फैक्ट ऑफ द केस, देन पहले आप प्रोविज़न लिखो, देन फैक्ट ऑफ द केस, देन एनालिसिस और लास्ट में आता है कंक्लूजन। और आप इसी तरीके से लॉ लिखो। उसके अलावा अगर आप कुछ गलत लिखोगे तो आपके फालतू में नंबर कट सकते हैं। और दूसरी बात, सेक्शन। बहुत लोग क्वेश्चन होता है कि सेक्शन लिखना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। अगर आपको सेक्शन अच्छे से याद है तो आप सेक्शन नंबर लिखो, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप उसमें मत लिखो। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में गलत सेक्शन लिख दोगे तो जो एग्जामिनर होता है वो जब कॉपी पढ़ता है तो उसको ये लगता है कि इसने तो सेक्शन नंबर ही गलत लिखा है, तो इसका आंसर ही गलत होगा। तो वो शायद आपके आंसर को पढ़े बिना ही उसको गलत कर दे, अगर आपका आंसर सही भी होगा तो। और तो इसलिए सेक्शन नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज़ पर द प्रोविज़न आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन ज़्यादातर लिखना अवॉइड ही करो। अगर हाँ पता है, कंफर्म है कि इस पर यही वाला सेक्शन लगेगा, तभी आप सेक्शन लिखो। देन फोर्थ आता है 50-50 गेस वर्क ब्लंडर। ये किस में होता है? इकोनॉमिक और कॉन्ट्स में। लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं माइनस मार्किंग है तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि हम लोगों के ऑलमोस्ट नंबर बन जाए, भले कितनी माइनस मार्किंग हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप 4 सही कर रहे हो और 16 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 0। तो इसलिए ये मत करना। क्योंकि अगर आप 45 नंबर का कंफर्म आप सही लिखे हो पेपर में, आपसे 45 नंबर का आप श्योर हो कि आपका सही है, उसके अलावा आप सोचो कि शिट मैंने 45 मार्क्स का ये अटैम्प्ट किया तो मुझे शायद और अटैम्प्ट करना चाहिए, तो अगर आप और अटैम्प्ट करते हो उसके चक्कर में जो आपके पासिंग मार्क्स बन रहे थे ऑलरेडी वो भी माइनस हो जाते हैं। तो इससे बेटर है कि अगर आप 45 नंबर का कर रहे हो और आप सही हो, श्योर हो, तो उसके अलावा और क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करो। अगर आप और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जिसमें आप श्योर हो। क्योंकि अगर आप फालतू में माइनस मार्किंग हो जाएगी तो आपको फिर बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। तो ये मत करना, ज़्यादा लिखने के चक्कर में मत पड़ना।
फिफ्थ आता है ट्रेसिंग ट्रू फॉल्स इन अकाउंटिंग। ओ माय गुडनेस यार, तुम 12 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे छोड़ सकते हो? एकदम ट्रू फॉल्स डायरेक्ट 12 मार्क्स का आता है, आप डायरेक्ट 12 मार्क्स का कैसे छोड़ सकते हो? इतने में आपका पासिंग मार्क्स बन सकता है आराम से। ये तो बिल्कुल भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आपको पढ़ाई मतलब अगर आपको ट्रू फॉल्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप सोच रहे हो कि शिट हम लोग लास्ट में पढ़ लेंगे या तो लास्ट में एक दो बार देख के चले जाएंगे या तो ट्रू फॉल्स ही तो है, तो ये मत करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता ट्रू फॉल्स करने में, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगते हैं। आप जो चैप्टर के पीछे जो टेस्ट वाइज क्वेश्चन रहते हैं आप वो सारे ट्रू फॉल्स अटैम्प्ट करो। जब आप क्वेश्चन लगाते हो उसी टाइम पे आप उस चैप्टर का ट्रू फॉल्स अटैम्प्ट कर लो, या तो फिर RTP MTP ये सारे ट्रू फॉल्स सॉल्व करो। RTP MTP से ही मोस्ट ऑफ द ट्रू फॉल्स आते हैं, ICI उसी से उठा के दे देता है। तो आप RTP MTP सॉल्व करो और ट्रू फॉल्स प्लीज़ मत छोड़ना, क्योंकि वो 12 मार्क्स के आते हैं, आपको डायरेक्टली 12 मार्क्स मिल सकता है और ट्रू फॉल्स में ऐसा कोई आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। 6 आता है पेन एंड पेपर मिस्टेक। ठीक है, आप ये सोचो कि आपको जो MCQ होता है उसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है और उसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए 72 सेकेंड्स मिलते हैं और 72 सेकेंड्स कितना कम टाइम होता है। उसी में आपको सॉल्व भी करना है, उसमें आपको OMR सीट भी भरनी है, सब कुछ उसी में करना है। ठीक है, तो आप कॉपी पेन वाली मिस्टेक मत करो, क्योंकि अगर देखो अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग के लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा आप उसमें कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर रीजनिंग नहीं है तो आप प्लीज़ इस कैलकुलेटर को समझो, ये आपको सारे आंसर बता सकता है, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और इससे ना बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। ठीक है, अगर आप इसकी सारी ट्रिक को समझो। अगर आप CA कर रहे हो और अभी आपको MRC का भी मतलब नहीं पता कि इस कैलकुलेटर में MRC का मतलब क्या है, तो आप क्या कॉमर्स स्टूडेंट हो? आप पहले कैलकुलेटर को समझो, पहले इसकी ट्रिक सीखो। ठीक है, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो प्लीज़ इस पे ध्यान दो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। एंड लास्ट आता है बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट एंड अंडर कॉन्फिडेंट। देखो आपको दोनों ही नहीं होना, ना आपको ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करना है ना कि अंडर कॉन्फिडेंट। क्योंकि अगर आपका अकाउंट का एग्जाम बहुत अच्छे से गया, ठीक है, आपका लॉ का एग्जाम बहुत अच्छे से गया, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि अब मेरा अकाउंट लॉ तो हो गया, उसके बाद तो MCQ वाले सब्जेक्ट हैं और थ्योरिकल तो हो गया, तो इसमें तो मैं पास हो ही जाऊँगा। तो ये भी मत कर देना, क्योंकि पता है ओवर कॉन्फिडेंट होने से ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हो, जो मिस्टेक आप मतलब एक्चुअल में नहीं अफोर्ड कर सकते, पर आप सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आप वो मिस्टेक कर देते हो। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। ठीक है, और ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट का एग्जाम अच्छा नहीं गया, लॉ का एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो आप फिर बाकी पेपर में भी आप उसी की टेंशन लेते रह जाते हो कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, मतलब इसी चक्कर में आप पड़े रह जाते हो। तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करना है, आपको एकदम ना इधर रहना है ना इधर रहना है, आपको इधर रहना है, बैलेंस रहना है। ठीक है ना, आपको लेफ्ट जा सकते हो ना राइट जा सकते हो, तो इसलिए एकदम बैलेंस रहो, कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, खुद पे कॉन्फिडेंट रखो, और अगर आपका पेपर कोई से अच्छा नहीं जा रहा है तो इट्स ओके, हो सकता है कि आप पास हो जाओ। ठीक है, स्टिल चांसेस होते हैं पास होने के, तो आप इतना ज़्यादा टेंशन मत लो और बाकी के एग्जाम्स पे ध्यान दो जो आगे के एग्जाम्स होने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है आप उसमें पास हो जाओ, बाकी आगे के एग्जाम में फेल हो जाओ। तो इसलिए आप चीज़ों को बैलेंस करके चलो। ठीक है, और उस पर ध्यान दो। और अभी बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, सितंबर अटेम्प्ट के लिए मुश्किल से मिनिमम 1 मंथ रह गए हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।